अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 14 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिमूर्ति और त्रिलोक और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे, तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। ज्ञान में पहले है परमात्मा। बाबा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, तो वह स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। वह ज्ञान के सागर है। वे पुरानी दुनिया को हेवन बनाते हैं और ज्ञान देते हैं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी जो भी धर्म है उन सब का विनाश कराने के निमित्त बनते हैं। दूसरा है आत्मा। आत्मा ही बाबा से बातें करती है। आत्मा ही खुशी के खजाने का अनुभव करती है। समझते हैं बाबा हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांतिधाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। तीसरा है त्रिमूर्ति और त्रिलोक। बाबा बाकी जो भी सब धर्म हैं उन सब का विनाश कराने निमित्त बनते हैं, पुरानी दुनिया को खत्म करते हैं, तो कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। बाबा शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में हो नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा ही फिर देवी देवता धर्म के पहले प्रिंस बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चौथा है सीढ़ी। बच्चे दुखी होते हैं तो पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। बहुत समय से याद करते हैं तो बाप भी खुशी से आते हैं। बच्चे जो कामचिता पर बैठ चल गए हैं उन्हों को अपने घर ले जाते हैं और फिर राजाई में भेज देते हैं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। अभी बेसमझ बन गए हो, बाप क्या करते क्या कराते यह भूल गए हो। अभी पाप आत्माएं सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी, नथिंग न्यू। अभी बाप आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। उनको हेवन कहा जाता है। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। बाबा कहते हैं सतयुग में तुम कमल फूल समान रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतोप्रधान होते हैं, भारत को थामते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा होती है। भारत पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण यहाँ राज्य करते थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी मनुष्य बनते हैं। पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो भक्ति में किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। यहाँ अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो सदैव खुशी रहती है। करुणेशन पर दीपमाला होती है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं
वह वहाँ होते नहीं। यह एक ही समय है जब हम यह सब बातें समझते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी फिर बड़ी यात्रा होगी, अमरपुरी की, मूल वतन की। सबके सब आत्माएं जाएंगी। शिव की बारात गाई जाती है। बाबा कहते हैं, तुम सब हो ब्राइड, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छींची हो गए हो तो श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। योग बल से हम डबल सिरताज बनते हैं। शिव बाबा को याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। कहते हैं, हे बच्चे, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। धारणा। पहला, देह का भान छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा, बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं उनको नोट करना चाहिए। तीसरा, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। चौथा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा, आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांतिधाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सेवा। अभी बाप का मैसेज सब तक पहुंचाने का कर्तव्य करना है कि अब देह का भान छोड़ एक को याद कर विकर्म विनाश करने हैं। बाबा कहते हैं, हर चित्र हर लिखत में यह जरूर लिखो। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। एक गीता पर कृष्ण का और दूसरे पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से समझाना सहज होता है। ब्राह्मणों को समझा सकते हो, ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यह अडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। कहो कि तुम बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली बात कहाँ से आई। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे। ब्राह्मण पंडे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। बाप समझाते हैं, धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह बड़ा युक्ति से लिखना और समझाना है। वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।